स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो क्लास 10th और 12 का मॉडल पेपर है उसके बारे में कुछ अपडेट देना चाहेंगे। वैसे अपडेट काफ़ी पहले आ गया था, मुझे सुबह ही इसके बारे में वीडियोस बनाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उतना वीडियोस क्रिएट करने का। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्या ये अपडेट है, और कुछ परीक्षा पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो मॉडल पेपर है वो कितना कारगर होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्या बेनिफिशियल होता है इसका, और इसको आप करते हो सॉल्व तो क्या बेनिफिट मिलता है, क्या इसके नुकसान है, इसको कैसे लेना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको कैसे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। क्या अपडेट है, आज ही एक अपडेट आया, कह रहा है कि मॉडल पेपर तैयार हो गया है। मॉडल पेपर तैयार, अभ्यास करेंगे विद्यार्थी। मॉडल पेपर तैयार, अभ्यास करेंगे विद्यार्थी, ऐसा कुछ हेडिंग लगा करके पेपर में छपा था, और ये पेपर कहाँ का था, जमशेदपुर से ये छपा था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का जिला स्तरीय मॉडल पेपर अभ्यास करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, जिला स्तर पे मॉडल पेपर तैयार करने का आदेश दिया गया है जैक के द्वारा। जिला स्तर मतलब समझ रहे हो, हर जिला का मॉडल पेपर अलग अलग होगा। अब ये थोड़ा सा समस्या हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर मैं एक मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, मान लो मैं दुमका जिला का सॉल्व करके आपको दे दिया, तो गढ़वा जिला वाले को दिक्कत होगा, हजारीबाग वाले को दिक्कत होगा, बोकारो वाले को दिक्कत होगा, धनबाद वाले को दिक्कत होगा। अब परेशानी ये हो जाएगा, जिला स्तरीय मॉडल पेपर है, तो जिला स्तरीय मॉडल पेपर आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। खुद से पढ़ाई करो, खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन जब ना बने तो क्वेश्चन आप सेंड करो, फिर हम समझाएंगे। या तो ये हो सकता है, या नहीं तो ये भी हो सकता है कि जिला स्तरीय मॉडल पेपर जब आप लोगों का तैयार होगा तो जितने भी जिला से आप लोग, जिस जिस जिला से बिलोंग करते हो, आप लोग अपना अपना मॉडल पेपर हमारे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हर जिला के मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाए। ये दूसरा तो ये हो सकता है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिला शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला स्तरीय मॉडल पेपर तैयार किया गया है। शिक्षकों की टीम द्वारा तैयार इस मॉडल पेपर से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा पैटर्न को समझने में सहूलियत मिलेगी। यानी आपको कह रहा है कि आपको ये जो मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसके पैटर्न को समझने में सहूलियत मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, इसके बातों को गहराई तक जाइए। आपको ये कह रहा है कि पैटर्न को समझने में, पैटर्न समझ मतलब किस तरह से सवाल आपका आएगा उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आपका इसी से सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान देना, इसी से सवाल आएगा, आपको मॉडल पेपर पे डिपेंड नहीं होना है। अगर सारा का सारा सवाल आपको मॉडल पेपर में ही दे देगा तो फिर जो क्या फ़ायदा, फिर एक साल पढ़ने का आप लोगों का, फिर फाइनल एग्ज़ाम लेने से क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन ही आउट हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि आपका क्वेश्चन आउट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा है, आप लोग अपना तैयारी पे अच्छे से ध्यान देना। वहीं विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के पुराने मॉडल पेपर से तैयारी करेंगे। जो पिछले साल का जो मॉडल पेपर था आपको कहा जा रहा है उससे भी आप अपनी तैयारी करो। जैक की ओर से मॉडल पेपर जारी नहीं होने तक विद्यार्थियों को इन्हीं मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र से तैयारी कराया जाएगा। यानी जैक द्वारा जो मूल मॉडल पत्र होता है, जो पूरे झारखंड के लिए होता है, यानी कोई एक जिला के लिए नहीं होता है, वो अभी समय लगेगा, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस पे मॉडल पेपर तैयार करने में समय लगता है। ठीक है, तुरंत नहीं बन जाएगा। ठीक है, इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सीबीएसई के तर्ज पर एक ही टर्म में बोर्ड परीक्षा एक बार ली जाएगी। यानी कि एक ही टर्म का परीक्षा होगा, एक ही बार लिया जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर विद्यार्थियों का नया मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों को मॉडल पेपर से अभ्यास कराया जाएगा जब तक इस सत्र का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। यानी अभी आप लोगों को मॉडल पेपर मिलने में समय है, इसीलिए जिला स्तरीय मॉडल पेपर का सहारा लेना है फिलहाल, और पिछले साल का जितना भी मॉडल पेपर हो उन सबको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, शिक्षकों द्वारा 100% सिलेबस के आधार पर मॉडल पेपर तैयार करने को कहा गया है। यानी कि 100% सिलेबस पे मॉडल पेपर होना चाहिए। मॉडल पेपर में कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। इसी सप्ताह के अंत तक विद्यार्थियों को मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मल बरेलिया ने कहा है कि जब तक मॉडल पेपर नहीं आते तब तक विद्यार्थी पुराने मॉडल पेपर से ही अभ्यास करेंगे। जब तक उनका मॉडल पेपर नहीं आता है आपको पुराने मॉडल पेपर पे ही डिपेंड रहना होगा। अब बात करते हैं कि मॉडल पेपर आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला बात, जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उनको आप देख लो। आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ देखो, मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको मॉडल पेपर पे डिपेंड नहीं रहना भाई। ठीक है, आप पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। ठीक है, इतनी अच्छी से पढ़ाई करोगे फिर आप मॉडल पेपर जो आएगा ना, जारी करेगा मॉडल पेपर, तो आप ये समझो कि वो मॉडल पेपर आपका टेस्ट मॉडल पेपर है। ठीक है, वो आपके लिए क्या है, टेस्ट का काम करता है। ठीक है, ये नहीं समझना है आपको कि उसको आप, वो आपका क्वेश्चन आउट कर दिया है, आपको क्या करना है कि उसको क्वेश्चन आउट है और आप जो एग्ज़ाम में वही चीज़ छाप कर आ जाओगे, जो दिया है वही आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा मत रहना। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि
क्वेश्चन विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देकर आते हैं ना तो वो कहते हैं सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आप जो सोच कर जाते हो ना वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक से ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखोगे बुक में ना, बुक में एक अभ्यास प्रश्न होता है, एक बीच में भी देखोगे हर एक पेज में, जैसे साइंस में हो जाता है, सोशल साइंस में हो जाता है, बीच में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी देख लेना, ठीक है। और मेरा तो यही कहना होगा ना कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ना पढ़ डालो, जितना सोशल साइंस है, सबका चैप्टर रीडिंग मारो, जितना रीडिंग मारोगे एक चैप्टर को 10 बार पढ़ लो। पढ़ने से ये बेनिफिट होगा कि आप, पढ़ने से ये होता है ना कि 10% आप बिना याद करे सॉल्व करोगे, 100 में 10 क्वेश्चन तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिना याद करे, क्योंकि आपने रीडिंग मारा है, ठीक है। और रीडिंग को आप हल्के में मत लो, रीडिंग मारने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। जितना भी राइटर लोग का नाम होता है वो सब याद रख लेना, लेखक का नाम याद रख लेना, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी की बातें आप लोगों को वीडियोस के द्वारा आप लोगों से बातें होती रहती है। लाइव क्लासेस आपका शाम में 7 बजे चलता है क्लास 10 का। उसके बाद अगर हम बात करें 9 का, जो है आप लोग का 8 बजे लाइव क्लासेस हो जाता है। तो आप लोग अपने अपने क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम को कर लेना, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।